हर हर महादेव। नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं नाग पंचमी की एक कहानी लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी और पौराणिक कहानी है। आप लोग को मैं सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी इस तरह से है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो वो अपने पत्नी के साथ रहते थे। उनको कोई बच्चा कोई संतान नहीं थे। वे अकेले अपना गुजर बसर करते थे। रोज भीख मांगने के लिए बाहर निकल के जाते थे। भीख मांग के लाते थे। उतना ही मिलता था कि केवल खाने के लिए, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता। उनका कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो कभी उनके लिए खाना नहीं बचता। वो दिन भर मांगते थे तो भी उतना ही मिलता था। रात में मांगते थे तो भी उतना ही मिलता था। उनसे उससे ज़्यादा मिलता नहीं। इसलिए ब्राह्मण देवता बड़े परेशान थे। उन्होंने एक दिन बड़े उदास मन से बाहर भीख मांगने के लिए जा रहे थे। गांव में पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं, गांव के निकट में एक उपली गोबर पाथने वाला उपड़ौरा, उपली जोड़ के जो लगाते हैं गांव के वासी, वहाँ एक उपड़ौरा लगाए हुए थे। वो बड़ा सा ऊपरी लगा के खड़ा किए थे पात पात के। उसी उपड़ौरा में एक आग लग गई थी। आग से उपड़ौरा जलने लगा था। ब्राह्मण देवता ने देखा कि उस उपड़ौरे से आग निकल रही है। उन्होंने सोचा कि ये हमको बुताना चाहिए। किसी गरीब का उपली पात के इकट्ठा करके वो किसी ने लगाया होगा। मैं इसको बुता दूंगी तो उस गरीब का बच जाएगा। वो उसी से अपना खाना बनाता होगा, नहीं तो क्या बनाए खाएगा। ये सोच कर ब्राह्मण देवता ने उपड़ौरे को उस पानी ले जाके हैंड पाइप से बल्टी बल्टी पानी कुएं से काढ़ के हर को प्रयास से उन्होंने बुताना शुरू किया और आवाज़ सबको लगाया। सब लोग दौड़ के आए तो सब लोग सहायता किए। ब्राह्मण देव ने कुएं से पानी काढ़ काढ़ के और उपड़ौरे को बुताया। जब वह उपली वाला उपड़ौरा आग बुत गई तो उसमें उस उपड़ौरे में करीब एक नागिन, उसके 7 बच्चे थे। वे बाहर से आए हुए थे। उस दिन नाग पंचमी का दिन था। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घर में घी, दूध और लावा रखते हैं और नाग देवता की और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उस दिन वह गांव वासी ने नाग पंचमी के दिन दूध और लावा हर पेड़ के नीचे हर जगह रखा था। और उस उपड़ौरे के पास भी जिसका ऊपरी था उसने ला के रख दिया था। उसी को खाने के लिए नाग देवता ने उस उपड़ौरे में अपना बैठे थे। मनुष्य लोग आ जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि सब लोग चले जाएंगे तो हम निकल के इसमें से दूध और लावा खाएंगे। इसी बीच में किसी ने उसमें आग लगा दी। दुश्मनी से उपड़ौरा जलने लगा था। जब ब्राह्मण देव ने उस उपली का आग बुझाया तो उसमें से नाग देवता निकले और ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, बोलिए आपको क्या वरदान चाहिए। मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। वर मांग लिए। वर मांगिए। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि हे नाग देवता, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। मेरे वर क्या करेंगे ज़्यादा पैसा लेके। मैं पति और पत्नी दोनों गुजर बसर करता हूँ। वर देना है तो मुझे इतना दीजिए कि मैं दिन भर मांगता हूँ तो भी उतना ही मिलता है। जितना कमाता हूँ उतना ही बस पेट में खाने के लिए मिलता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता। यदि मैं या मेरे पत्नी का तबीयत खराब हो जाए तो कभी भी मतलब हमको भोजन के लिए रहता नहीं कि हम लोग खा लें। मुझे इतना दीजिए। यह सुन के ब्राह्मण देवता ने रोने लगे तो नाग देवता को दया आई। उन्होंने अपने पास से एक मुद्रिका निकाली। मुद्री निकाल के कहा कि नाग
देवता ने बोला कि हे ब्राह्मण देव, ले जाके गोबर से लिपाई पोत साफ करके और रख के और बोलना कि हे नाग देवता की अंगूठी, मैं 16 प्रकार भोजन करना चाहता हूँ, तो भोजन बन जाएगा, तुम दोनों प्राणी खा लेना, लेकिन इस राज को किसी को मत बताना। जब भोजन की इच्छा हो, जो खाने की इच्छा हो, इस अंगूठी ने आपको देगी, आप किसी से बताना मत। उन्होंने लेके अंगूठी वापस आ गया। ब्राह्मण देव ने बड़ा खुश हुआ। अव्वा को अपने पत्नी को समझाते हुए कहा कि हे देवी, इस अंगूठी को रख लो, ये अंगूठी हमको हमेशा भोजन प्रदान करेगी, लेकिन इस राज को किसी को नहीं बताना। तो ब्राह्मणी ने कहा ठीक है प्रभु, रात की भूख लगी। तो ब्राह्मण देव ने उस अंगूठी को कहा कि हे नाग देवता की अंगूठी रख के मैं आप सबको 36 प्रकार का भोजन करना चाहता हूँ। तो भोजन तैयार हो गया। उन दोनों पति पत्नी खाए और अंगूठी को फिर रख दिए। ऐसा ऐसे कुछ दिन चलता रहा। एक दिन गांव की मोहल्ले की किसी औरत ने वहाँ गांव की एक औरत ने वहाँ आग मांगने आई। कहा बहन मुझे आग दे दो या माचिस दे दो, मेरे यहाँ की आग खत्म हो गई है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि बहन मेरे के यहाँ तो आग जलती ही नहीं। उन्होंने कहा बहन खाना कैसे बनाती हो, अगर आग नहीं जलती है तो खाना और भोजन कैसे बनता है। तो औरत के जात को जल्दी ही मुंह से निकल आता है। उन्होंने कह दिया कि मेरे पति ने एक अंगूठी लाए हैं नाग देवता की, इसी से मैं सब भोजन बन जाता है। लीप पोत के रख देती हूँ सफाई करके, और कहती हूँ कि हे नाग देवता की मुद्रिका, मुझे खाना खाने को 36 प्रकार दे दीजिए, तो तैयार हो जाता है, मैं खा लेती हूँ। तो उस औरत ने कहा बहन आज मेरे घर कुछ नहीं है, आज ही के दिन मुझे अंगूठी को दे दीजिए, मैं आज भोजन कर दूंगी और कर पेट भर जाएगा। आज शाम को मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं धीरे से आपको अंगूठी को आपके पास वापस लौटा दूंगी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पति मना किए हैं। कहा कि आपके पति को कोई भी जानकारी नहीं होगी, मैं अंगूठी को दे दूंगी। उन्होंने उस अंगूठी को दे दिया। वहाँ ले गई उस औरत ने अपने अंगूठी लेके गंगा 7 समुद्र पार चली गई। तो ब्राह्मण देव ने पूछा तो औरत ने रो कर बताया। उन लोग ने फिर खाने के लिए मरने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू ऐसी हो कि बता दी, अब हम भी मरने लगे। उस ब्राह्मण ने एक बिल्ली और एक चूहा को जिया के अपने घर में रखा था, और उसी के साथ उस 7 नाग के सपोले वहाँ अगल बगल हमेशा रहते थे। ना जब वो ब्राह्मण देवता ने रोज पूजा करते थे, भोलेनाथ के दूध रख देते तो आकर पी जाते थे। अब ब्राह्मण देवता को कहाँ मिले, कुछ भी नहीं था। तो नाग देवता जो वहाँ उनके घर के बगल में रहते थे वो भी मरने लगे। तो उन तीनों ने प्लान किया कि चलो हम लोग अंगूठी को ले जाते हैं। तीनों लोग चल दिए। जाते जाते समुद्र में पहुँचे तो समुद्र बहुत बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा कैसे जाएंगे। एक कंडे का उन्होंने पत्तल का नाव बनाया पानी का, और उसी में बैठ के जाने लगे। तो बिल्ली से चूहे ने कहा कि देखो तू मछली देखेगी तो मुंह बाएगी खाने के लिए, तो ऐसा मत करना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 7 समुद्र पार गए। वहाँ गए तो देखते हैं कि उस औरत ने अपने मुंह में अंगूठी लेके सोई है। इन लोग ने रात को चूहा उनके चारपाई पर चढ़ के और वहाँ उस रानी को जाके उस मुंह में और नाक में अपनी पूंछ को डाल दिया, और रानी अपने मुंह में लेके सोई थी। बड़ी तेज से चीख आई और उन्होंने उस अंगूठी को फेंक दिया और लेके वो तीनों चल दिए। आते आते फिर आए, फिर चलने लगे। आए तो उपली में वो उन्होंने फिर नाव बना के बैठ गए। तो नाग देवता ने कहा कि हे अंगूठी, हे भूख लगी है, चलो हम लोग उस पार उतर के हम लोग खा लेते हैं, कुछ बड़ी भूख लगी है। उन्होंने आगे गए और लीप पोत के तीनों लोग कहे हे नाग देवता की अंगूठी, मैं खाना चाहता हूँ 36 प्रकार के भोजन बन गया। नाग चूहा बिल्ली तीनों ने खाए। उस नाग देवता ने खा लिए
और इसी में उसी एक चील आई और उस अंगूठी को लेकर भाग गई। इन लोग बड़े परेशान हुए, फिर अंगूठी नहीं मिली, फिर रोना शुरू किए। तो इन तीनों ने प्लान बनाया। नाग देवता ने कहा कि हे बिल्ली बहन, हे चूहा भाई, हम अपना मरने का नौटंकी करके यहाँ सो जाते हैं तो चील मुझे खाने के लिए आएगी। तुम दोनों दौड़ना और झपट के अंगूठी छोड़ लेना। नाग देवता ने अपनी मौत का बहाना करके वहाँ सो गया और वहाँ से आई चील। उसको सोची कि मर गया है, खाने के लिए नाग को झपटने आई। इसी में बिल्ली ने पहुंची, झपटी, और चूहा दोनों ने मिलकर अंगूठी लेके आ गए और उस ब्राह्मणी के दिए। तो नाग देवता ने कहा कि अब कभी मत खोना, इस अंगूठी के खोने के बाद अब तुमको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इस अंगूठी को सुरक्षित रखना और नाग पंचमी के दिन लीप पोत की इस अंगूठी को रख के साल पर साल इसकी पूजा करना। मैं तुमको हमेशा इस अंगूठी को वरदान देता रहूँगा और मेरे सातों नाग देवता और नागिन को तुम हमेशा इस दूध पिलाते रहना। नाग पंचमी के दिन पूजा करना मेरा। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन ऐसे इसी तरह से भगवान भोलेनाथ का पूजा करता है, नाग का पूजा करता है, उसको हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ और नाग देवता से पूरी होती है। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। जय नाग देवता। मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस कहानी को जन जन तक शेयर करना और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए।